अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, तजावुज़ात शहर भर का देरीना मसला है, कोई नई बात नहीं है। हमने मुतादिद प्रोग्राम्स इस मौजू पर किए हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है, आज भी इसी मौजू पर प्रोग्राम करने की नौबत आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि तमाम तर इंतज़ामिया के दावे, कार्रवाइयाँ, ऑपरेशन होने के बावजूद आज भी मामला जूं का तूं है। क्यों ये मामला हल नहीं हो पा रहा है? अवामुन्नास इस पर क्या राय रखते हैं? इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि 10 डंडे खाने के बावजूद भी वो दोबारा उन्हीं ठेलों, उन्हीं ठियों के साथ सड़क पर आने पर मजबूर हो जाते हैं। कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और उन कार्रवाइयों का नतीजा क्या निकलता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं इस वक्त कोरंगी टाउन ऑफिस के करीब ही खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर आपको हर तरफ भीड़ नज़र आती है, लोगों का रश नज़र आता है। बहुत सारा आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम और बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी नज़र आते हैं, मगर साथ साथ आपको यहाँ टाउन इंतज़ामिया भी नज़र आती है। कुछ सवालात इनसे करते हैं। नईम शेख साहब टाउन चेयरमैन है कोरंगी के, ये हमारे साथ मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन टाउन के मौजूद हैं। मुख्तलिफ यूसीज़ के 2 वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नईम भाई, सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम करने आया हूँ। सादा सा सवाल ये, कितनी दफ़ा हटाएंगे और ये कितनी दफ़ा लगेगा? कोई मसले का हल है? देखें, ये सब यहाँ कोरंगी के मुकामी लोग हैं। ठीक है। बेरोजगारी उरूज पर है, आपको पता है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये हॉकर जोन बनाया है। इनको समझाया है, बताया है, कन्विंस किया है कि भाई आपसे कोई चार्जेस नहीं होंगी। आप जाएं हॉकर जोन के अंदर, आप अपना ठेला खड़ा करें, अपना ठिया लगाएं। टीएमसी कोरंगी ने आइडेंटिफाई कर दी जगह और लोगों को कैबिन बना के दे दिए ताकि आप अपना रोजगार करें, अपने बच्चों का पेट पालें, ना कि आप रोडों को ब्लॉक करें। ये खूबसूरत जगह हमने बनाई है, यहाँ आप अपने ठेले खड़े कर देते हैं। अभी आपकी मौजूदगी के अंदर ये आपका कैमरा जो वीडियो बना रहा है ना, तो मैं इसलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि कल हमने यहाँ की सफाई की है। अच्छा, ये स्टॉल्स वगैरह हटवाएं? ये हटवाएं और फिर आज ये खड़े हुए। असल मसला ये है कि ये भी कोरंगी के लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ ज्यादती हो, इनका कोई नुकसान हो। मैं चाहता हूँ जो काम प्यार से, मोहब्बत से हो जाए वो बेहतर होता है। ये भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकले और मैं इतना जालिम नहीं हूँ। किसी को तकलीफ दे के तो अपना फायदा नहीं कर सकते। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि इनको मैं बेरोजगार करूँ। मैं इनको फिर कह रहा हूँ आपके कैमरे के तवज्जुह से कि ये हाकर जोन बनाए, आप अंदर अपना केबिन खोलें, अपना ठिया लगाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई चार्जेस नहीं है उसके? कोई चार्जेस नहीं है आपके, कोई चार्जेस नहीं है। जब आपका रोजगार चल जाए तो टीएमसी कोरंगी को कोई चालान आप जो हमारा तय है, एक शॉप से 1200-800 रुपए, एक हाकर से, वो आप कितने केबिन होंगे अंदर? अंदर तो है 70-80 के करीब, 100 से अंदर है। मतलब अगर 100 ठेला भी यहाँ से उठ के अंदर चले जाए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। केबिन के अलावा स्पेस बहुत है ना, स्पेस है, आप अपना केबिन वहाँ खड़ा करो। किसने रोका है आपको? ठीक है, हम आपको इजाजत दे रहे हैं। टीएमसी कोरंगी ने बेरोजगार पीपल्स बेरोजगार हाकर जोन बनाया ना, उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग इस तरह के बतारे लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, इस तरह की ये केबिन लगाते हैं, इनकी सहूलत के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो क्या वजह क्या है कि ये हॉकर जोन खाली पड़ा हुआ है? कुछ आपको पता चल सका? अब तक रेक्टिफाई किया आपने? देखें, लोगों का मिजाज होता है। तो हमारे दोस्तों का मिजाज हो गया ये अल्लाह पे यकीन नहीं है इन लोगों का कि अल्लाह रोजी देने वाला है। सड़क पर आऊंगा ही तो कस्टमर रुकेगा, ये इनका मिजाज है। तो इनको हम कहते हैं कि भाई लोगों को यहाँ सड़क पर आने से हम ये पाबंदी नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते। जहाँ आप अपना ठिया लगाओगे वहाँ लोग आएंगे, आप रोजगार होगा आपका, आपके नसीब का, आपके बच्चों का नसीब का वहाँ मिलेगा। तो इसमें अवामुन्नास का भी फिर किरदार है ना कि अगर टीएमसी ये कोशिश कर रही है कि वो ठियों को, स्टॉल को उठा के हॉकर जोन ले जाए, तो कस्टमर भी फिर ना रुके, और वही कस्टमर जो बाद में कंप्लेन करता है वो खुद ही उस ठेले पे रुक जाता है मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ और फिर परचेजिंग करता है। सवाल आपसे थोड़ा सा सख्त करने लगा हूँ। सवाल ये है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो नंबर 1 तो लोग हमें ये कहते थे कि आप हमें जगह दे दें, हम चले जाएं। चलें, उसका जवाब आ गया मेरे पास। दूसरा जवाब हमें यह दिया जाता है कि भाई आप किस तरीके से हमें यहाँ पर पूछने के लिए आ गए, हम तो चाय पानी देते हैं जनाब,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चेयरमैन साहब ने जैसे फरमाया ना कि ये हमारे ही लोग हैं, बेरोजगारी भी है, और हमने टीएमसी कुरंगी की जानिब से यहाँ एक मार्केट भी बनाई है, उसमें 144 शॉप्स हैं। मैंने चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की थी कि चेयरमैन साहब ने 144 है ना, चेयरमैन साहब से हमारी तीनों हम वाइस चेयरमैनों ने मुशावरत की और चेयरमैन साहब इस पे एग्री भी हुए कि हर यूसी के अंदर एक हॉकर जोन या फूड स्ट्रीट होनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हर यूसी में बन जाए तो फिर तो मसला ही हल हो चेयरमैन जाएगा। साहब ने इसकी इजाज़त भी दी है, हमने कौंसल से करारदाद भी पास की है। अब बेरोजगारी भी है, और अब ये मैं जिस यूसी 1 के अंदर रहता हूँ ना, आप जाएँ वहाँ इससे बुरा बदतरीन हाल है। हालांकि हमने अभी एक सेक्टर, आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। अच्छा। देखिए, टीएमसी कुरंगी मतलब डेली की बुनियाद पे ऑपरेशन कर रही है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं कर रही है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अगर दे रहे होते तो हम आपके सामने ग्राउंड पे मौजूद है। चेयरमैन भाई वो कहते हैं कि अगर नहीं दे रहे होते तो एक दफा हटता, दूसरी दफा लगाने की किसी की, एक आम आदमी क्या मजाल है चेयरमैन या असिस्टेंट कमिश्नर के सामने खड़ा हो? देखिए ना, मैं फील्ड के अंदर मौजूद है, ये आपके सामने कैबिन वाले, आप किसी से पूछे ना कि कौन देता है टीएमसी को। अच्छा, मुंह पे तो नहीं कहेंगे ना, लाजमी सी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। वाइस चेयरमैन मुंतखब हों, आप वहाँ का आके विजिट करें, वहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया, रेडी माफिया, पताड़ा माफिया, वहाँ भी अभी हमें फूड स्ट्रीट ये बनाना माफिया आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, माफिया पब्लिक है ना, अब आप क्या करें? अब आप हम आए इनको मारें, क्या करें? मतलब यही है, आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुतबाना गुजारिश कर सकते हैं कि आपके लिए हमने एक ये पॉइंट बना दिया, मुख्तस कर दिया। अब जिस तरह मैंने कहा ना कि 144 शॉप है, अगर ये 144 हर जगह पे अंदर होकर जोन या फूड स्ट्रीट के अंदर कन्वर्ट हो गए तो रोड खाली हो गए, रोड हमारे खुशादा हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अभी ये देखें, पेवर ब्लॉक लगा हुआ है ना। अच्छा, मुझे बताएं केबिन की क्या फीस है? कोई फीस नहीं है इसकी, देख लें। कोई फीस नहीं है। 1000-1500 रुपए का चालान है, वो सालाना पेड होता है। ये तो कहते हैं, अभी मैं एक मामूली किसी भुट्टे वाले से बात करूंगा, वो कहेगा 1000 रुपए तो मैं दे देता हूँ यार आगे पीछे लोगों को। कोई चलान की ये तो उसके लिए मसला ही नहीं है। देखिए, 1000 रुपए चलान की मद में टीएमसी में जमा होते हैं अंडर टेबल, हमने ना किसी को अलाउ किया हुआ है। कोई शिकायत है आप हमें बताएं, बिल्कुल हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। चेयरमैन साहब अच्छा, मैं आपकी बात को यहाँ थोड़ी देर रोकते हुए मैं यूसी चेयरमैन जो हैं, वाइस चेयरमैन से भी बात करूंगा। ये नईम शेख साहब ना आवाम से बात कर रहे हैं, ये मेरा वाला काम कर रहे हैं, ज़रा मैं भी आवाम से बात करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आवाम इतनी हिम्मत करें कि चेयरमैन की इंतज़ामिया के मुंह पे कोई बात है तो करें कि जनाब कोई शिकायत है, जब वो आपके दरमियान खड़े तो आपको भी हक है। किसका केबिन है यार ये? आपका है? आपका है? क्यों लगाते हैं सर यहाँ पर? ये आपको तंग करते हैं, डंडे मारते हैं ये लोग? आते हैं तो कोई आता है बड़ा तो हटा देते हैं सर। तो ये तो कोई अच्छी बात तो क्या नहीं है। करें, तो रोजी तो करनी आप है ना इनको भाई। रोज तंग कर रहे हैं। ये जो पेट्रोल जला कर आते हैं वो मेरे आपके टैक्स के पैसों का है। हमारे पैसों का थोड़ी, हम तो लगाए हुए हैं, रोजी सब लगे हुए हैं, तो हम भी लगे हुए हैं भाई। अब मैं फिर आपके यहाँ ठेले के आगे आगे लगा दूं अगर, तो फिर आप आपको लगा दो। परेशानी नहीं होगी? जिसको 10 लगे आप हैं, ये जगह तो ठेला लगाने की नहीं है ना, नहीं है। तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं? सवाल मेरा ये तो आपकी बात सही है, जब लोगों ने लगाया हमने भी लगा लिया। लोग तो गलत की दलील गलत तो नहीं होगी ना? सब लोग रोजी करने के लिए लगे हुए हैं। ये यहाँ सामने देखो, होकर जोन बता रहे हैं ये चेयरमैन साहब। तो अभी इन्होंने बताया, अभी देखेंगे, सेटिंग बनाएंगे अंदर अच्छा। की भी। जी हाँ, तो कौन कौन आता है वैसे चाय पानी लेना? चाय पानी का तो छोड़ दो, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं, कोई नहीं आ रहा? आते हैं तो चले आते हैं, लेके चले जाते हैं। सिगरेट ले ली, पान ले लिया, चालियाँ ले ली। प्यार मोहब्बत से? अच्छा, ये प्यार मोहब्बत ही चल रहा है आजकल, और क्या चल रहा है? अच्छा, आप मुझे बताओ। तो हॉकर जोन में जाने का इरादा है या नहीं है? देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। या वहाँ पर नहीं, कस्टमर नहीं आएगा? नईम भाई ने बताया इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ जी जी सर। अच्छा, मैं ये सारे लोग खड़े हुए, जी ये कैमरा आपको रिकॉर्डिंग कर रहा है। जी, ये जितने मेरे ठेले वाले ना, ये मेरे माथे का झूमर है। सही है। ठीक है, सही ये है। मेरे अपने लोग हैं। हाँ। मैं इनको बता रहा हूँ कि आप अंदर जाएं, आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये हॉकर जोन मैंने बनाया है और फ्री ऑफ कास्ट। रोजगार करो, जब आपका धंधा चल जाए तो टीएमसी कुरंगी को 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए महीने का चालान देना। हाँ, ठीक है, हाँ। मैं चालान लाजमी देना। ठीक है। किसी को इनफरादी कोई पैसे ना दे। हमें चालान की मद में हॉकर जोन बना दिया, पब्लिक के लिए बनाया है। ये सारे लोग हैं ना, ये सब मेरे अपने लोग हैं, यही कुरंगी के लोग हैं। मैं भी कुरंगी में पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल छोटे ठीक से है। बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनको कभी भी बेरोजगार होता हुआ नहीं देख अभी सकता। आपने कितने हॉकर जोन बनाए? अभी ये पहला है? अभी हमारा पहला, उसी पे कोर्ट में केस हो गए थे भाई। अच्छा, उसी में लोग Illegal आ गए जगह थे। है। हाँ। नहीं नहीं, लोग ये आ इल्जाम गए लगा है। हाँ। थे लीडर बन के, उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना शुरू किया, हमसे पैसे डिमांड करे। मैंने कहा मैं हाई कोर्ट में पेश करूंगा अपना मुकदमा। भाई ठीक हाई है। कोर्ट चले गए ना, हाँ। मैं हाई कोर्ट को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कुरंगी की आवाम की मजबूरी समझी, बेरोजगारी समझी, और उन्होंने बाकायदा हमें सफेद चिट दिए। और उन्होंने कहा है कि हॉकर जोन के अंदर 30% खवातीन को हमने यहाँ पर कैबिन दिए हैं, 12%
जो डिसेबल बच्चे उनको हमने कैबिन दिए हैं, अच्छा, उनका कोटा अलग है। उनका अलग कोटा है। तो भाई ये भी तो हमारे अपने लोग हैं ना, इनका कोटा फ्री रखा है मैंने, आप अपना कैबिन बनाओ, लगा दो। यार 144 बहुत है। मैं समझता हूँ, मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पर आपको भी मालूम है शाम में क्या हालत होती है। कोई गाड़ी आ जाए, चेयरमैन साहब की गाड़ी भी नहीं निकल सकती। मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ, उनको भी 10-15 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर लोगों को हटाते हटाते। तो अगर ये 144 बताए, अगर 144 लोगों में से मैं कह रहा हूँ 100 भी उठकर अभी चले जाए ना हॉकर जोन में, ये जगह और ये रोड आपको नज़र आएगा कि भाई कितना चौड़ा रोड है और कितने आराम से यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो हो सकता है। आवाम में से अगर कोई बात करना चाहे, कोई इंतज़ामिया के लिए मशवरा, कोई शिकायत, कहाँ रहते हैं? हैदराबाद। यहाँ तो अभी आए। कैसा लगा आपको ये इलाका? यही है, रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉक है और कुछ भी नहीं है। तो वो जिन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ ना, वो कहते हैं भाई लोग हमारे पास यहीं तो रुकते हैं खरीदारी करने के लिए, लोगों का कसूर है। सही बात है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। मैं ज़रा अभी मैंने देखा कि इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जिन लोगों ने रोड के बीच में स्टॉल वगैरह लगाए, शायद वहाँ पर वो ऑपरेशन करेंगे। उनसे भी बात करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने की मुख्तलिफ यूसीज़ के वाइस चेयरमैन हैं और डायरेक्टर इंक्रोचमेंट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इन तीनों से वन बाई वन बात करेंगे। पहले मैं ज़रा यूसी से बात करूं। बल्दियाती निज़ाम का हुस्न ही यही होता है कि निचले तबके से मामला शुरू होता है, वार्ड आएगा फिर यूसी आएगी। तो अगर मैं आजकल के सिनारियों के हवाले से बात करूँ तो यूसी की बड़ी अहमियत होती है। आप अपनी यूसी के ज़िम्मेदार हैं, मुझे नईम शेख से बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आपके यूसी में ठिये पथारे लगते हैं? देखिए, जैसे नईम भाई ने कहा है, अच्छा ये हमारा डायरेक्टर है टाउन का, इनक्रोचमेंट का। हमने कई बार ऐलानात करवाए, ठेले जब्त भी किए। अच्छा। ठीक है, अब वो गरीब। अच्छा, एक चीज़ ये आता है कि भाई अगर हम कार्रवाई करें ना, फिर एक वावेला बन जाता है कि चेयरमैन ने नाजायज़ कर दिया, मगर वो जो खुद नाजायज़ कर रहे हैं उनसे वो डिनाई करते हैं। हम अगर उनको उठा के ले जाएं, जब्त कर ले सामान को, फिर वो बोलते हैं कि चेयरमैन नाजायज़ कर रहा है। आप हमें बता दें हम कहाँ फंसे। वो खुद कर रहे हैं अपने ऊपर नाजायज़। आपने तो एस पर दी लॉ काम करना है। नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। फिर एक ववेला जो मचता है, सोशल मीडिया का दौर है भाई, सोशल मीडिया पे चला देते हैं कि चेयरमैन ने हमारे साथ ये नाजायज़ कर दी। इसका जवाब कौन देगा? हम अपने डायरेक्टर को हम गोहेड देते हैं, भाई ये देखें, ये रिक्शे वाले यहाँ होना नहीं चाहिए, मेन रोड है, कोई हादसा तो हो सकता है। जैसे मेरा यूसी 8 है, नहीं होता है। देखें मेरा यूसी 8 है, आप वहाँ जाके एक विजिट करें। एक तो फुटपाथ के ऊपर इन्होंने ठिये लगा दिए, रोड के ऊपर ठिये लगाते हैं। मुतअद्दिद बार हमने जब्त किया। आपकी बातों में इतनी बेबसी क्यों नजर आ रही है? बेबसी नहीं, बेबसी आवाम की वजह से। आवाम ही बेबस कर रहे हैं ना, जो ये ठिये वाले वो बेबस कर रहे हैं। जब हम ये जब्त कर लेंगे, पीछे से बोलते हैं कि चेयरमैन ने ये कर दिया, तो हम कहाँ जाएं? सर आपकी कौन सी यूसी है? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफूर अमजदी, यूसी 11 का वाइस चेयरमैन हूँ। ठीक है, ये कौन सा इलाका लगता है इस ये यूसी में? चक्रागोड वगैरह। ओके जी, क्या मामलात हैं चक्रागोड के? ये तो समझे, फिर भी मैं मेन कोरंगी में हूँ, चक्रागोड तो ज़रा मज़ाफ़ात में चला जाता है। सही है। तो वहाँ तो शायद कानून नाम की चीज़ नहीं है। अब नहीं, कानून नाम की चीज़ क्यों नहीं है, शहर का हिस्सा है, टाउन का हिस्सा है, यूसी है। माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। रह गया जब हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, इस किस्म की बात हो रही है कि हम अपने यूसी के अंदर भी रोडों को ब्लॉक करने से हम आवाम को अवेयरनेस देते हैं, मालूमात देते हैं। अगर कोई बात हमारी न सुने, हमारे डायरेक्टर इंकरेजमेंट वक़ास साहब हैं, वक़ास साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं, हम रिमूव करा देते हैं। वक़ास साहब, ये सवाल गालिबन मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे किया था, दोबारा वही सवाल कर रहा हूँ। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट टाउन, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अथॉरिटी है आपके पास, पावर है आपके पास, मशीनरी है आपके पास, फंड्स भी होंगे, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? आप एक ठेला हटा दें, एक ठेले वाला दोबारा ठेला लगा दे, क्या इतना स्ट्रॉन्ग होता है ठेले वाला? बात ये नहीं कि ठेले वाला ठेला लगा देता है, हम एंटी इंक्रोचमेंट का काम है उस दर से उसको रिमूव कर देना। सही है। अभी हम आए, हमने रिमूव कर दिया, अब रिमूव के बाद दूसरे इदारों की भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वहाँ लगने नहीं दें। बस बहुत सारे इदारे हैं कि सबकी अपनी अपनी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रैफिक वार्डन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी सी मिसाल ले लें, अमन टावर, ये बिल्कुल चौक होता था, हमने उसको तकरीबन क्लियर किया है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब एंटी इंक्रोचमेंट का काम है कि वहाँ से ठेले हमने हटा दिए, उनको मूव करवा दिया। अच्छा, ये ठेले वाले होते हैं, जैसे ही गाड़ी गुजरती है लोग भाग जाते हैं, गलियों में चले जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं। जितने हम उठा सकते हैं हम उसको लिफ्ट करते हैं। आपने बहुत अहम पॉइंट डिस्कस किया है
कि सिर्फ आपका काम नहीं है, ये मल्टीपल इदारों का काम है। इदारों का काम है। हाँ। अब मैंने वहाँ इंक्रूजमेंट कर दी। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अगर मैं वहाँ से ठिया हटा दूंगा तो उधर वो रक्षा स्टैंड बना हुआ होगा। आपने कभी किसी इदारे को लिखा है, इन रिटर्न कोई बात हुई अच्छा, कि यार हमने तो हटा दिया, जरा ट्रैफिक वाले अफसरान आप भी कुछ काम करें? रिटर्न नहीं लिखा, लेकिन हाँ। जब हम मीटिंग्स होती हैं इंक्रूजमेंट के हवाले से, उसमें भी ट्रैफिक पुलिस भी होती है, उसमें तो गर्मा पुलिस गर्मी भी हो जाती पुलिस होगी। भी होती है, हाँ। डीसी साहब के अहकामात होते हैं, डीसी साहब का भी हमला होता है। अभी तकरीबन ये खाली कोरंगी में ही नहीं है जो सारे मामला हो रहे हैं, पूरी कराची में चल रहे हैं। आपने देखा होगा इंक्रूजमेंट के हवाले से बड़ी सख्ती हुई हुई है। मैं तो तंग आ गया हूँ उसमें प्रोग्राम कर करके। बिल्कुल, कमिश्नर साहब के अहकामात है, लेकिन बात ये है कि एक इदारे के ऊपर अगर बर्डन डाला जाए कि सिर्फ ये टाउन नहीं देखना है, तो दूसरे इदारों की भी जिम्मेदारी है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपका समझे। काम है एंटी इंक्रोचमेंट, यानी कि इंक्रोचमेंट हो तो उसको रिमूव remove कर कर दें दें। और दोबारा वहाँ ना लगने दें सड़क के ऊपर। तो सड़क पे तो बहुत सारे लोगों का स्टेक आता है, थाना पुलिस का भी स्टेक आता है, ट्रैफिक पुलिस का भी स्टेक आता है, और भी कुछ लोगों का स्टेक आता होगा, अभी ध्यान में नहीं है। बहरहाल सर, मैं एक सवाल और करने लगा था कि जब आप लोग कार्रवाइयाँ करते हैं तो मुज़ाहिमत का भी सामना करना पड़ता ऐसा ही है, है। प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। और मुझे जब हम ग्राउंड पर होते हैं बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हमें तो यहाँ तक भी बताया गया है कि टाउन के चेयरमैन को, इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर को ये कहा जाता है कि भाई हटवा कर दिखा दो। बिल्कुल, थ्रेट्स होती हैं। अभी ये रिसेंटली कार्रवाई हुई है, एसी साथ था, पुलिस साथ थी, फोर्स साथ थी, लोग ने हमला कर दिया एसी के साथ। मतलब जो इन पावर है, डायरेक्टर मौजूद है, वहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद है, तो लोग जमा हो गए। अच्छा, वो इस्तेमाल अंगेजी होती है, कुछ अनासिर होते हैं, वो जमा हो जाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, फिर वो दूसरी तरफ बात जाती है, वो सियासी लोगों पे भी बात जारी होती है, उसको सियासी शक्ल दे दी जाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं रुकावट भाई फलाने का ठेला है। हाँ, वो रुकावट अब पैदा उसका करने की है कोशिश या नहीं है, नाम ले बस, दो। हाँ, बस रुकावट चीज़ों में की होती है। लेकिन जितनी हमारी कोशिश है हम उसको कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि ये एक इदारा नहीं कर सकते, तमाम इदारों को उसमें ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने चले जनाब, रिजल्ट के लिए मतलब मुझे बार बार अब टाउन को और एसी साहब के पास ही नहीं जाना होगा। मैंने मुतादिद बार इस हवाले से ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात की है और उनके आला अफसरान से इस हवाले से बात की है कि सर, एक ठेला अगर सड़क पे लग रहा है और वो आपके ट्रैफिक के फ़्लो में खलल पैदा कर रहा है, तो आपके पास भी बतौर इदारा और अफसर ये इख्तियार है कि आप उस ठेले को हटवा सकें, उस स्टॉल को हटवा सकें। मगर शायद टाउन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों ही हमें कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं। थाना पुलिस की जानिब से, इलाकाई पुलिस की जानिब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से अगर कहीं कार्रवाइयाँ हैं भी, तो शायद आटे में नमक के बराबर। ये सब एक पेज पर आए, इनकी मीटिंग्स भी होती हैं, ये भी हमें मालूम है कि उसमें डीसी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इलाकाई पुलिस, एसी सब बैठे होते हैं। मगर उसके बावजूद अगर कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो ज़रा फिर लोगों से बात कर लेते हैं कि उसकी क्या वजह हो सकती है। ऐलानात वगैरह का जिक्र कर रहे थे, अवामुन्नास से कोई अपील करने की बात? देखिए, हम एहलियान कोरंगी से मैं अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू कि भाई आप जो ये ठेले वाले, ये कैबिन वाले जगह जगह स्टॉप करके खड़े होके अपना धंधा करते हैं, उनसे चीज़ें ना खरीदें और उनका बाइकाट करें, क्योंकि उनका बाइकाट करेंगे तब जाके ये हमने जो हॉकर जोन बनाया है ये आबाद होगा। हमने हॉकर जोन बना दिया है। हमने हॉकर जोन बनाने का मकसद ये है ताकि ये जो ठेले वाले, ये कैबिन वाले, ये वहाँ जाके अपना रोजगार करें, इज्जत से रोजगार करें। तो कोई सर अवेयरनेस सेशन इस हवाले से कभी कोई आपने लोगों से बात की हो, कोरंगी के लोगों से, उनको मैसेज डिलीवर करने का तरीका क्या है? देखिए, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मुलाकातें ही करता हूँ। मेरे दफ्तर में जाएं, जिस वक्त जाएंगे आपको रश मिलेगा, लोग मुझसे मिलने आते हैं। मैं उनको एक बात कहता हूँ कि एक तो कचरा डस्टबिन में डालें और अपने घर का कचरा जब आपने उठा के नाले में डालेंगे, किसी पार्क के कोने में डालेंगे, किसी स्कूल की दीवार से रखेंगे, तो ये आप खुद अपने इलाके को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा काम है इलाके को डेवलप करना, मेरा काम है इलाके को खूबसूरत बनाना और आपका काम है इलाके की खूबसूरती को कायम रखना। तो मैं तो लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, लोगों को बताता हूँ और यकीन करें कोरंगी के लोग बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं और बात सुनने वाले लोग हैं। मुझे लोगों को ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर ये जो हमारे मेन चौराहों पर, मेन चौकों के ऊपर ये जो हमारे लोग, कोरंगी के लोग कैबिन, ठिया लगा लेते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आज़ादी के महीने में कि आप हमारे आकर जोन में आए, अपने आकर जोन में ठेला लगाएं, आपको से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कैबिन आबाद करें, आकर जोन आबाद करें, ये आपके लिए मैंने बनाया है। चलें जनाब आली, ये मैसेज अगर कोरंगी के लोगों तक पहुंच रहा है तो
इस पर अमल करना अब उनका काम है। और अगर इस हॉकर जोन में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हम प्रोग्राम उसके लिए भी करने को तैयार हैं। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, जगह नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर भी बात की जा सकती है। मगर आवाम का फ़र्ज़ ये है, मैं खुद इस बात पर कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ कि जिस ठेले को मैं तनकीद करता हुआ अपनी गाड़ी में से गुजर रहा हूँ कि यार इसने रोड पे लगा दिया है, जब मुझे फल ख़रीदना होता है, मुझे सब्ज़ी ख़रीदनी होती है, तो उस ठेले के साथ ही मैंने गाड़ी लगा देनी है और पीछे ट्रैफिक मज़ीद जैम कर देना है। तो ज़रा आपने भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, उसके बाद तनकीद अच्छी भी। अभी इनको कह रहे हैं पीछे हो जाए, कल से जो है ना ये यहाँ पे नहीं होंगे। अच्छा, उठा लिए जाएंगे। मैं देख रहा ये हूँ कल तो अभी वार्निंग नहीं वार्निंग भी देते जा रहे हैं साथ साथ, और जो बिल्कुल आगे आ रहे हैं तो उनको हम उठा भी रहे हैं, उनके रेड़े वगैरह जो है। ठीक है, तो ये क्या डेली बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं? आजकल डेली बेसिस पे चल रहा है 14 अगस्त की वजह से। नहीं वैसे भी इसके स्टॉल्स भी ज़्यादा लग गए अभी। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर के यही अहकामात है कि जो ना डेली बेसिस पे ये किया करें, क्योंकि ये डेली आ जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं, तो डेली जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा ये हटेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, क्या रीज़न देते हैं सर ये, अगर इतना डर खौफ है अभी? ये तो ये भी शिकायत करते हैं कि भाई हमारा सामान उठाते हैं, नुकसान हो जाता है, डंडे भी मार देते हैं, फिर आ जाते हैं। आपके सामने आपने देखा है कि हमने डंडे मारे हो या इनका सामान अभी तो नहीं मैंने देखा, पर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर ये ऐसे करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर तो उनको कोई नुकसान देना पड़ जाता है ना। वो तो लाजमी बात है, सामान उठाने में। तो ये झंडे पड़े हुए हैं, उनकी रेस्पेक्ट हमारे लिए भी लाजिम है, तो हम इनको इसलिए वार्निंग दे रहे हैं कि ये झंडे इधर उधर ना हो जाए, हमारी कौमी शनाख्त है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। चले मैं ज़रा इन लोगों से भी जान लेता हूँ कि भाई आपका स्टॉल क्या बोला है इन्होंने, बड़े साहब ने? ये इन्होंने बोला ऊपर करके लगाए हैं हम। कहाँ ऊपर? यहाँ पर? इधर। तो आपको ये तो खुद भी समझने वाली बात है, आपने पहले क्यों नहीं लगाया? सबने नीचे लगाया था, हमने भी नीचे लगाया। सब या आगे जितने भी लगे। यार एक बात सुनो, अगर मैंने झंडा लेना है तो मैं यहाँ खड़े होकर भी ले लूंगा ना आपसे, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। रोड पे लगाना जरूरी है क्या? ऊपर के लगा दें। अच्छा, सामान उठा के लेके जाते हैं ये लोग? अभी तो नहीं, वैसे सकती हो तो लेके भी ले जाते हैं ना, उसमें नुकसान भी तो होता होगा, सामान गिरता होगा, टूटता होगा। वापसी देते भी नहीं है लोग, वापसी दे देते हैं, चाय पानी लेके। चाय पानी तो लंबा होता है इनका। अच्छा, चलें जनाब अली, इन सारी चीज़ों का हल ये है कि ये टेबल उठाकर ये अगर यहाँ भी रख देना तो शायद ये अफसरान आंखें बंद करके निकल जाएंगे। मगर ज़रा रोड दिखाएं, मैं इधर से आकर आपको दिखाना चाहूँगा। ये रोड है भाई, और इन्होंने यहीं लगा दिया इसको, स्टॉल को। बहरहाल ये कह रहे हैं अब हम पीछे ले जाते हैं, तो ज़रा देखते हैं कि आगे क्या होता है और ये अभी क्या ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ से स्टॉल्स वगैरह हटाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। इस पाकिस्तान में ऐसा है कि खुद ही कुआं खोदो और खुद ही पानी पियो, समझ लो। यहाँ मजदूर की कोई इज्जत नहीं है, ये याद रखना, ये भी नोट करना। हाँ, मैं स्पेशल पर्सन हूँ और मैं मजदूरी कर रहा हूँ, हम अप्रिशिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं ये आपको। दिखाना, हाँ, समझ लो। तो बड़ा मुश्किल है, ये दुकान भी आपकी है? इसके हलाल कमाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल दुकान आपकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये स्टॉल के लिए अभी क्या कह के गए? अच्छा। आपने उनको ये सारी मजबूरियां नहीं बताई? नहीं, मजबूरी तो मैंने उनसे कोई भीख मांगी है ना आपसे मांग रहा हूँ। नहीं, मतलब ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि यार मैं क्यों भीख मांगने लगा आपसे? मैं यहाँ पर अल्लाह की दाद देने वाली है। हाँ। आप और कौन होते हैं? कमिश्नर साहब कौन होते हैं? मैं कौन होता हूँ? मेरा तो कोई कुछ भी नहीं देता भाई, सब अल्लाह की दाद देती तो है। अब ये कल दोबारा लगाएंगे या हटा देंगे? सर उन्होंने अपील की है कि आप इसको थोड़ा पीछे कर दें। मैंने सर मैं आपका हुक्म सर आंखों में। जबरदस्त, क्योंकि नुकसान होता है, फिर ये आपका सामान उठाते हैं, हमने तो खैर गिरता है, टूटता है। हमने तो खैर अपनी हदूद में लगाया हुआ है, पूरे कराची में घूमे। मैं आपके पास आया ही इसलिए हूँ कि मैं कोई इंतजामिया की पार्टी बन के नहीं आया, मैं आपकी शिकायत भी चलाऊंगा। नहीं, अल्लाह ना करे कोई शिकायत नहीं। हाँ। सर ने कहा आप पीछे कर ले, मैं बिल्कुल करता हूँ सर आपकी बात भी। चले, बहुत शुक्रिया, चाय पिलाऊँ आप? थैंक यू वेरी मच। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब तक आप एक आम आदमी की राय शामिल नहीं करेंगे ना, आप मसले का हल भी नहीं निकाल सकते। आप जिसका ठेला, जिसका ठिया हटवा रहे हैं ना, एक दफ़ा उससे पूछें ज़रूर कि उसने लगाया क्यों है, उसकी वजह क्या है। उस रूट कॉज को अगर पकड़ेंगे तो शायद वो स्ट्रेटजी, वो हिकमत अमली आप बना सकेंगे, जिससे फिर आपको ना तो खुद परेशानी होगी और ना लोगों की तरफ से आपको परेशानी का सामना करना। पास से नीचे लगाया हुआ था। ईमानदारी और सच्चाई से काम लिया आपने। ईमानदारी और सच्चाई से काम लिया, लेकिन अब गरीब आदमी कहाँ जाए? आप बताओ कहाँ लगाए? हाँ, वो कह रहे हैं टाउन चेयरमैन साहब, अभी मेरी बात हुई, बोले यार ये हॉकर जोन बनाया है, यहाँ चले जाएं लोग। कौन सा हॉकर जोन बनाया ये है? 5 नंबर पुल के नीचे कोई हॉकर जोन नहीं बना हुआ, सिर्फ केएमसी 5 गाड़ी नंबर आती है, या सामान 2.5 लेके नंबर। जाती है, ऐसी अच्छा। कोई कहानी नहीं है। पैसे वैसे भी लेते हैं? नहीं, पैसे वैसे नहीं लेते, जो ईमानदारी की बात है। कोई पैसे नहीं लेते? कोई पैसे बस नहीं। आपको ये बोलते हैं कि हटा दो। हाँ, ईमानदारी से बोला है कि हटा लो यहाँ से। तो ये बात उनकी सही है गलत है? बात तो गलत है, गरीब कहाँ से रोजी करेगा फिर?
4 दिन की बात है, अगस्त के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। 4 दिन की नहीं, ये तो पूरे साल की बात है ना। तो पूरे साल आज वाले 14 अगस्त का लग रहा है, कल 12 रबी अव्वल का लग जाएगा। जो 14 अगस्त की लगता है ना, 4 दिन खाली एक आपकी बात नहीं है ना, ओवरऑल सबकी बात है। सबकी बात है। 2 नंबर जितने लगे हुए वो 14 अगस्त के लिए लगते हैं। अच्छा, उसके बाद खत्म, ये अब घर खाली चले हो जाते जाता हैं, है। खाली हो जाता है। तो अब क्या इरादा है, फिर हटाना है नहीं हटाना है? अब देख रहे हैं, अल्लाह करे कि वो दोबारा आके बोल देंगे लगाओ चलो। हाँ। एक दिन की बात है। मेरा सवाल ये, गरीब बंदा जाएगा कहाँ? अच्छा, ये सवाल है आपका। आज से अगर 5-6 साल पहले चले जाएं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, कराची में ठेले मूवेबल होते थे, चलते रहते थे, उसमें परेशानी नहीं थी। अब मसला ये है कि एक आदमी 50,000 किराया दे रहा है और एक ठेले वाला फ्री में आके सड़क पे खड़ा हो गया, फिर उसको देखा देखी 100 और आ गए। तो सड़क तो गाड़ी के लिए, फुटपाथ पैदल चलने के लिए बनाई है ना। सही बात है। बात है या नहीं है? ये तो बंद जगह है ना प्यारे भाई, यहाँ पे कौन 50,000 किराया दे रहा? पीछे देखो आप, ये बंद प्रॉपर्टी है। इसको छोड़े, ये आगे दुकानें हैं और दुकानें यहाँ हैं। पे कोई दुकान नहीं खुलती, ये सारी वो दुकानें खुली बंद हुई हैं। सामने बैग वाली, वो जिनकी दुकानें खुली है वो आगे लगाने नहीं दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वो तो जगह खाली वो है। तो खुद ही लगा लेंगे। हाँ, वो जगह खाली है। वो कल खुद लगा लेंगे भाई। चलें जनाब अली, ये ज़रा लोगों से बात करने का मकसद यही है कि इनकी जो मजबूरी या परेशानी है वो भी आपके सामने रखी जाए। क्या आपने तो फुटपाथ पे लगाया हुआ है, आपसे क्यों हटवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप फुटपाथ से भी खाली करो, फुटपाथ भी खाली करें? अच्छा, तो ये दुकान वाले ने कुछ कहा नहीं आपको स्टॉल लगाने के लिए? बंद है ना, कुछ नहीं कह रहे हो तो। नहीं, तो दुकान खुली हुई है ना। तो कुछ नहीं कह रहे, मतलब 14 अगस्त का वो सामान कह रहे हैं लगा लो, या कुछ लिए हैं पैसे? नहीं वैसे? नहीं 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 कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इलाके के बाहर के थोड़ी है कोई। अच्छा, तो ये इंतजामिया वाले कह रहे हैं कि यार आप लोग ट्रैफिक सारा खराब कर देते हैं स्टॉल लगा कर। ट्रैफिक हटाने के बाद भी ना ट्रैफिक जाम रहेगा। ये अच्छा, वो कैसे? जाम रहेगा क्यों? कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को अपील नहीं कर रही। इधर 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 इधर। हाँ, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ नहीं कर रही। ये वन वे जो चल रही है ना मोटरसाइकिल है, हाँ। जहाँ दिल करे बच्चा, जहाँ दिल करे बच्चा, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ये तो आप 1 घंटे खड़े होकर देखो। हाँ, उनकी तो गलती है। हाँ, ये गवर्नमेंट की है ना, ये उनकी तो गलती है, मगर ठेला लगाने की गलती नहीं है। नहीं, ये भी गलती है, ये भी गलती है। ये भी गलत है, ये गलत है, वो गलत है। चलें जनाब अली। अच्छा, कहीं कहीं मैंने देखा कि वार्निंग दी गई है कि फुटपाथ पे लगा लो, और यहाँ से फुटपाथ से भी हटवा रहे हैं। क्यों हटवा रहे हैं भाई फुटपाथ से? कौन है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से? यहाँ से फुटपाथ से भी हटवा रहे हैं? कौन है? वकास भाई है क्या? आप लोगों की कोई शिकायत है इनसे? टाउन से कोई शिकायत है? गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हटाने चाहिए स्टॉल? नहीं हटाने चाहिए भाई। अबे भाई, कौन सी बात कर रहे हो? हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए? देखिए, ये जो ठेले यहाँ पे लगे हुए हैं रोड पे, इसकी वजह से बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ। हमारा लाखों रुपए का पेट्रोल जो है यहाँ पे जाया होता है ट्रैफिक की वजह से। आप इनको कोई जगह अलॉट करें जहाँ पे स्टॉल लगा। 2.5 नंबर पुल के नीचे हॉकर जोन बनाया, वो भी खाली पड़ा, कोई जाने को तैयार ही नहीं है, लोग सड़क पे ही खड़े हैं। आप इनको यहाँ से हटाएं। हाँ। जितने चिंची चल रहा है आप वो देखें, चिंची के ऊपर 3 पार्किंग लगी हुई है। आप उनका भी ख्याल करें, उनको भी हटाएं कि रोड फ्लोर है। हजारों रुपए का पेट्रोल चल रहा है, हजारों रुपए का ऑयल जाया हो रहा है, हजारों रुपए का हमारे घंटे जाया हो रहे हैं जो हम काम पे जा रहे हैं। लाजमी सी बात है, इसको मुस्तकिल करें, इस जगह को आप क्लियर करें। ये बहुत बेहतर अमल है जो हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना। चलें, ये एक आम शहरी की राय थी भाई, जो ना इंतजामिया में ना ठेला लगाता है, यहाँ से गुजर जिन जिन लोगों का होता है उनकी नुमाइंदगी ये कर रहे थे। शोरूम वालों ने इन लोगों को तो कौन पूछेगा, अच्छा, या ठेले वालों को बोल रहे टाउन आई वाले तो है आए। गवर्नमेंट हटाने के लिए। ये तो बेचारे ठेले वाले हैं ना, ये जो शोरूम वाले माल निकाल के उनकी दुकानें अंदर है। सही है, माल उनका अभी एक ऐसी दुकान वाले का भी स्टॉल हटवाया है हमने। आप चले 2.5 नंबर ये पूरा टाउन के बिल्कुल सामने है। कितना माल बाहर है, कौन अंदर करवाएगा? वो कोई है उड़वाने वाला? वो सिर्फ ठेले वालों पे बस चलता है बस, और किसके बात है? गरीब आवाम के पर ऊपर मैं अभी आप दुकान वाले को आपसे यही कह रहा हूँ, अभी मैं इनके साथ था, इन्होंने दुकान वाले का भी हटवाया। आप मेरे साथ चले, जितने भी है बैठे हुए हैं, आजादी सेल लगाई हुई है, ये लगाया हुआ, वो लगाया हुआ, सारा दुकान से ज्यादा माल बाहर है। ये कौन उड़वाएगा? वो भी यही उठवाएंगे। कहाँ उठा रहे हैं आप? चले भाई, जरा मैं भाई की जो शिकायत है ना वो भी पूरी करवाते हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ ठेले वाले को हटवाया जाता है, जो बड़ा दुकानदार है उसने भी लगाया हुआ स्टॉल, उससे नहीं हटवाया जाता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा ये भी दिखाते हैं। किसी दुकानदार ने या किसी ठेले वाले ने थोड़ी आगे रख ली है अपना कोई सामान, तो मसला हल हो जाएगा ट्रैफिक का इस रोड से। मेन चीज़ है हमारी जो फुटपाथ है ना वो क्लियर है,
उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी आपके चिंची रक्शे जगह जगह ब्रेक मार लेते हैं, इनका कोई स्टॉप नहीं है। इनका जहाँ इनको कस्टमर मिलेगा वहीं ब्रेक मार लेते हैं। सुजुकियाँ, बाइक्स ये थोड़ी हैं, बाकी फुटपाथ क्लियर होती है हमारी। फुटपाथ के ऊपर हमारा कोई सामान नहीं है। मतलब ठेले और स्टॉल्स भी प्रॉब्लम है, मगर चिंची की प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम बड़ी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अक्सरियत तादाद में। अब आप यहाँ खड़े होंगे ना, आप खाली गिनती करेंगे। अब ये गाड़ी आ रही है टाउन की इंक्रोचमेंट वाली, ये लोगों का सामान उठाते हैं, लोगों को रोजाना की बुनियाद पर मना करते हैं, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर लगा लेते हैं। क्या दुकान से काम नहीं हो पाता है? मेन चीज़ है जो ठेले वाले हैं वो लोग, उन लोगों को वो यहाँ इन मेन रोड के ऊपर है ठेले वाले। दुकानदारों के ठेलों से कोई ताल्लुक नहीं। दुकानदार भी दे देता है कि चलो मुझे रोज के 500 दे देना, लगा ले मेरी दुकान के आगे। वो अंदर की मार्केटों पे, बाहर की मार्केटों पे ऐसा कुछ भी नहीं। बाहर वाला नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। इंतजामिया से कोई शिकायत है आपकी? या इंतजामिया तो सारी शिकायतें हैं। अगर ये लोग अगर सही से अगर अपने चले तो सर ये रोड जाम ही ना होता, मगर ये रोड जाम होता है खाली इंतजामिया की वजह से। खुद ये लोग पत्ते ले लेके तो ये लोग ठेले लगवा रहे होते हैं। अभी ठेले अंदर हैं, ये लोग जाएंगे ठेले बाहर आ जाएंगे। गली में आप खाली ठेले देखें, ये सारे ठेले अभी रोड पे थे। अभी रोड पे थे, अभी अंदर चले। मतलब क्या फोन आ जाता है उन्हें कुछ ना कुछ या तो पता होता चल होगा। गया कि यार गाड़ी आ रही है, कुछ ना जरा कुछ 10 तो मिनट के लिए साइड कर लो। बस यही होता है। बड़े साहब, यहाँ का ट्रैफिक का मसला कैसे हल होगा? आपकी ये आपने 2-4 मशीनें तो अंदर कर ली, इससे तो हल नहीं होगा मेरे ख्याल से। भाई हमें टाउन वालों ने इजाज़त यहीं तक दी हुई है। सही है, ज़बरदस्त। और हम अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना यहीं तक अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं, बेहतरीन। ठीक है ना? तो फिर क्यों इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है? ट्रैफिक जाम इस वजह से होता है ठेले वाले। आप देख रहे हैं रोड पर कितने ठेले खड़े हुए हैं। 14 अगस्त के सिलसिले में लोग अपना रोज़ी कमा रहे हैं बेचारे ठेले वाले, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। कुछ कभी गाड़ियाँ कुछ ख़राब हो जाती हैं, उसकी वजह से रोड जाम हो जाता है। मतलब ये अच्छा, मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक अवेयरनेस भी नहीं है, इतना जैम रोड है, उस पर भी पूरी गाड़ियाँ रॉन्ग जा रही हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि हमारे भी कोताहियाँ हैं ना भाई पब्लिक की। मतलब ये कि रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं यार? फिर कोई ला तो बनाना चाहिए ना, कानून होना ये इंतजामिया सही काम कर रही है, ये जो ट्रक लेके घूम रहा है? इंतजामिया इनकी बस यार जाहिर है वार्निंग तो देना ही है ना उनको। उनकी जो ड्यूटी है वार्निंग देंगे ना वो लोग। अब हम लोगों का काम है कि आप थोड़ा रिजर्व रहे। मतलब अच्छा, वो वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग देते ठीक है। वार्निंग ये देके जाते हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये खुद ही हटवाते हैं, खुद ही लगवाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर अवामी कोताही भी है। अच्छा, हाँ, खुद तो ये इजाज़त नहीं देंगे। आप दरे पर्दा क्या मामला है वो ये तो जाने किसी को नहीं और पता। किसी को भी नहीं पता। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सही है, मगर कुछ और मजीद काम ये और अच्छे करे। यानी इससे हटके और भी कई मामलात हैं। ये बड़ा अहम रोड है। जी बिल्कुल। इस रोड के कोने पर सबसे बड़ा अस्पताल है जी बिल्कुल, औरंगी का। ऐसा ही है। कई क्लिनिक्स हैं इस रोड पर, जी, ऐसा स्कूल, ही। कोचिंग है। जी, आज तक मैंने इस रोड पे कभी सही ट्रैफिक नहीं देखा। वो वजूहात ये है कि ये डबल पार्किंग भी लग जाती है ना यहाँ पे। इसको कह सकते हैं कि आप ये ना चाहते हुए भी ना ये रोड यूँ जाम हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है, फिर 2 नंबर का मेन बाजार भी है। आपको इस ट्रैफिक से फायदा है, नुकसान है? नहीं, इससे हमें तो खैर कोई ना फायदा है ना नुकसान है। नहीं, फायदा हो सकता है ना, कस्टमर आ रहा है, चलो होने दो भीड़ भाड़। नहीं, कस्टमर के लिए भी एक माहौल बनना चाहिए। इस ट्रैफिक की वजह से कभी कभी हमें नुकसान भी हो जाता है, यानी कि कस्टमर का पाँव ही नहीं गाड़ी पड़ता। रोकने की जगह ही नहीं मिल रही है, एक दुकान से आगे चलता चला जा रहा है। उस साइड पे ही कस्टमर ब्लॉक हो जाता है, तो कभी कभी यहाँ फिर नसीब वाले ही कस्टमर लग पाता है। ठीक है, आपको कितनी इजाजत है सामान रखने की? हमें ये फुटपाथ तक की हमें इजाजत देते यहाँ हैं। नहीं रख सकते आप? नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा। ये जो फुटपाथ है ना गवर्नमेंट का, यहाँ पे नहीं दिया, ये अपनी हुदूद तक की इन्होंने बोला हुआ हमें। फिर भी हम यहाँ पे टाउन पे जो है ना जुर्माना भर चुके हैं। इसके बावजूद भी मतलब कुछ बड़े जो यहाँ ये बड़े होल सेलर टाइप दुकानदार हैं, इनके कंटेनर लगते हैं। हम तो खैर किसी गिनती में नहीं है, तो इनकी ऐसे ट्रैफिक जाम होता है। इसकी ऐसे गेहूँ के साथ घूम भी पिसता है। दिन में लग जाता कंटेनर? जी, कंटेनर आ जाते हैं, बाइक वाले हैं, ये सिस्टम है। कुछ हमें भी देखना चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक वालों को कि भाई यहाँ पे आप कंटेनर क्यों लगा रहे हैं। कोताही हमारी भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की भी कोताही है। फ्रिज के कंटेनर लग रहे हैं यहाँ पे, बाइकों के कंटेनर लग रहे हैं बड़े। अब इनको चाहिए कोई सेटअप बनाए, अपने गोदाम करें, मतलब के हम तो बोलते हैं इनको इनकी। अच्छा, हम तो आए हैं अभी यहाँ पर, ये सामने टीम लगी हुई है, ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटवा भी रही है और उन्हें वार्न भी कर रहे हैं कि भाई आप सड़क पर ना आए। मगर मैं अभी ये नोट कर रहा था, पिछले 1 घंटे से मैं इनके साथ हूँ, कि शायद सिर्फ इस काम से इस रोड की ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना वो पब्लिक अवेयरनेस है। मतलब मुझे खुद पता होना चाहिए कि मैंने रोड पर क्या करना है और क्या नहीं करना। डबल पार्किंग, ठेला, स्टॉल, दुकान का मज़ीद सामान, चिंची, रॉन्ग आना,
ये सारी मिलाकर जो है ना फिर जाकर ये ट्रैफिक का ये हाल होता है। वो आप ज़रा दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो ट्रक लगा हुआ है, कोई सामान वगैरह उतर रहा होगा अभी। अब आप देखें ट्रक कहाँ है और ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, सिर्फ एक गाड़ी की जगह रह गई है। हालांकि ये इतना चौड़ा रोड है कि अगर लेन वाइज बात की जाए तो 3 लेन चल सकती हैं इसके ऊपर, मगर एक भी बड़ी मुश्किल से चल रही है। तो ज़रा आगे चलते हैं, देखते हैं कि एनक्रोचमेंट वाले क्या कर रहे हैं और इनके पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कोई है भी या नहीं है। आप क्या समझते हैं, आप यहाँ बैठते हैं देखते हैं ना रोजाना, सबसे ज़्यादा हर्डल क्या है ट्रैफिक के अंदर? सबसे ज़्यादा हर्डल यही है ट्रैफिक का, यही जो पार्किंग है, ये डबल पार्किंग। डबल पार्किंग। अच्छा, तो फिर इन सुजुकी वालों को ये बोला जाए कि सामने गाड़ी लगा लें, ओके, इस वजह से। बाकी ये जो रक्शे वाले जो चिंची चलते हैं, हाँ। ये माशाल्लाह ये अपना रोड अपना समझते हैं। अच्छा, तो ये जो दुकान वाले सामान बाहर रख देते हैं, दुकान का कौन सा सामान? अभी मैंने पीछे हटवाया है। पीछे की आप बात कर रहे हैं ना, अभी हमारी मार्केट एक बंदे की बात नहीं कर रहा मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल भी बात कर रहे हैं तो सर हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं। आपको इतनी जगह उन्होंने दी हुई है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे ही है। आप जब आएंगे, जब आकर आप चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह। आप समझते हैं सबसे बड़ा मसला जो है वो चिंची का और पार्किंग का है? बिल्कुल बिल्कुल, चिंची वाले, बस वाले और केल वाले ये हुए, ये तो समझते हैं रोड हमारा अपना है, जहाँ दिल करा वहाँ खड़े कर दिया। अब पीछे जो बाइक वाला आ रहा है उसका कुछ पता ही नहीं है। अभी सिर्फ सिंगल लेन रह गई है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आए थे माशाल्लाह KMC वाले, इन्होंने डंडा दिया है तो ये सिंगल लाइन हो ये गई। कैसा काम कर रहे हैं टाउन वाले? अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रहे हैं। सही कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, या फिर ये भी कहीं लोगों से जोड़ तोड़ कर लेते हैं कि ठीक है चलो लगा लो यार? नहीं यार, ऐसा बोलना बेकार है ना। अच्छा, तोड़ तोड़ वाला कोई काम ही नहीं है इनका। या हटवाते हैं? हटवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये बात है भाई। हाँ। माशाल्लाह जो ये इंडस के सामने आप चले जाओ, यहाँ ठेले देखो माशाल्लाह। हाँ। ये किसकी वो तो टाउन वालों से भी लड़ जाते हैं। वो टाउन वाले से यहाँ ठेले लगे हुए हैं। मैं खुद एक दफ़ा वहाँ ऑपरेशन में डंडे खा चुका हूँ। वो जिन ठेले वालों को हटाने के लिए बात की, उन्होंने बट्टे शट्टे मारना शुरू कर दिए थे। बहरहाल कानून को अपनी रिट कायम करनी होती है, मगर लोगों की मजबूरियों को भी समझना होता है। तो ये कुल मिलाकर अगर काम किया जाएगा तो यकीनी तौर पे ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। आ जाता है या गली में ही रहता है? ये गली में ही रहता है, जब से IT सेंटर बना ना क्लियर है। हाँ हाँ। हाँ, उससे पहले ये होगा 2 साल होगा इसको। 2 साल होगा। तो ये आते हैं इंक्रोचमेंट वाले, अभी आए हैं, ये उठा के ले जाते हैं क्या ठेला? ऐसी बात है, जब रोड पे लगा होगा तो उठाएंगे। वो गली में से नहीं उठवाते? गली में से कौन उठवाएगा? गली में से भी मतलब कहाँ जाए? हाँ। अगर गली में ना खड़ा करे कहाँ जाए? हमें क्या पता, जिसको लगाना है वही सोचे। आप लगा रहे हो, आप सोचो, मैं क्यों सोचूंगा? कोई ऐसा ऑफिस बता दो उसका आगे लगा ले। ये 2.5 नंबर पुल के नीचे हॉकर जोन बनाया है जहाँ पर केबिन बना कर दिए हैं। वो तो कहते हैं भाई यहाँ आओ, हम हर यूसी में ना, हर यूसी में एक हॉकर जोन बना रहे हैं। एक बना दिया, दूसरा बना रहे हैं। सही है। वो कह रहे हैं ठेले आपको रोड पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी शिकायत करते हो कि यार हमसे पुलिस वाले या फलाने चाय पानी ले जाते हैं। वो कहते हैं आप आओ, टाउन की पर्ची कटवाओ। जब लेंगे ना, जब पहले रोड पर होंगे। अरे भाई गली में लगाने का भी मना है ना। सेंटर जब से बना है इसको मना। अगर किसी के पास 12 लाख रुपए ना हो वो क्या करे? वो तो कह रहे हैं फ्री है। फ्री है। टाउन चेयरमैन से अभी बात करके आ रहा हूँ मैं। चले, आप साथ चले। अच्छा चलें, बिल्कुल चलें, आ जाएं। वो तो कह रहे हैं कोई फीस नहीं है। जब आपका काम सेट हो जाएगा तो 1000-1200 रुपये महीने का चालान भरवाया जाएगा आपसे। गफूर भाई का लेकर अगर आपको जगह मिल जाए यहाँ से खत्म कर देंगे। अगर 2.5 नंबर हॉकर जोन में आपको जगह मिल जाए, बिल्कुल फ्री है। बस चाहिए फिर वहाँ पे चले। मैं आपसे कह रहा हूँ, कैमरे में के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि टाउन चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड मुझे बोल चुका है फ्री है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जी टाउन चेयरमैन ने 3 नंबर पार्क पर टिकट फ्री करा हुआ है। अच्छा, करा हुआ था ना। हाँ। अभी मेरे साथ चलो, ये क्या बोलते हैं उसको, माइकी बोलते हैं ना। हाँ। हमारी जबान में तो अगर तुम बोलो। हाँ। अभी चलते हैं वहाँ 3 नंबर। हाँ। वो 3 नंबर पार्क में किसी भी अनजान आदमी को भेजो, वहाँ जाके देख लो, पर्ची ले रहा होगा वो। उसकी भी कंप्लेन करेंगे। अभी तो आपके हॉकर जोन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको वहाँ फ्री मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है ना। अभी फ्री की बात कर रहा हूँ ना, है ना। अच्छा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें घर तक पहुँचाएं। अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो आप चलें अभी टाउन, मैं आपके साथ चलता हूँ। पार्क की पर्ची फ्री कर दी गई, पार्किंग भी फ्री कर दी गई। अरे तुम्हें अपना ठेला लगाना है या अभी पर्ची पार्क की लेनी है? यार जब पैसे तुम वहाँ दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि होकर जोन फ्री। हाँ, तो मतलब मैं दिलवा रहा हूँ ना फ्री, मैं दिलवा रहा हूँ। आ जाओ, चलो भाई, चलना है टाउन, चलना है सर। नईम शेख साहब कह रहे हैं वो मैं आपको फ्री देता हूँ, आप आके लगाएं, यहाँ पे नहीं लगाएं रोड पे। बड़ी अच्छी ऑफर है यार। अच्छी ऑफर है। अगर मैं ये काम कर रहा होता मैं तो चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास 2 दिन के बाद दोबारा प्रोग्राम करने आऊँगा। तब तक अगर आपको हॉकर जोन नहीं मिलता आपकी कोशिशों के बावजूद, मैं आपको लेकर नईम शेख के सामने बैठूंगा। मेरी आपसे कमिटमेंट है।
आप अपनी कोशिश कर लें। अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मैं आपको अपना नंबर दे के जा रहा हूँ, आपने हमें बताना है। जैसे हम आपसे सवाल कर रहे हैं उनसे भी करेंगे। वो कोई कोई ये नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों से मावरा है, उनसे भी सवाल हो सकता है। चलें, प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि सिर्फ दावे वादे नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो दिखाना है। अगर मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, 10 मिनट पहले मैंने नईम शेख साहब से सवाल किया जो कि टाउन चेयरमैन है कोरंगी का। वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको हॉकर जोन में केबिन फ्री देता हूँ। 2-3 महीने में जब आपका काम सेट हो जाए तो जो टाउन की फीस है 1000, 1200, 1500 महीना, वो आप तय कर लें और उसका चालान भरें, आप ठेला हटाएं, वहाँ आ जाए। मैं यही ऑफ़र इन सारे लोगों को दे दी है। अब देखते हैं कि ये वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, और अगर ये जाते तो नईम शेख साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं या नहीं करते। उम्मीद करते हैं कमिटमेंट पूरी हो। हॉकर जोन ही इस शहर की सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का वाहिद हल है। अगर आप ठेले वाले, स्टॉल वाले को हटवाना चाहते हैं तो उसको मुतबादिल जगह दे दें और उसे हॉकर जोन कहते हैं। जब आप वो जगह दे देंगे फिर आप इनसे सवाल करने के लिए भी हक जानिब होंगे। अगर आप जगह नहीं देते तो ये ठेले यूं ही सड़क पर आपको नज़र आएंगे। उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया अपना वादा पूरा करे, लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।